स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आज थर्ड पार्ट पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज शुरू करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को बता देता हूँ पहले से कि आज आपके लिए सरप्राइज़ है, तो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आप लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगा, ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। और शादाव ने क्या बोला, अगर इसको एनेस्थेटिक का ज़रूरत पड़ेगा तो तुमको एनेस्थेटिक देना है। एनेस्थेटिक पता है क्या? एनेस्थेसिया जो दिया जाता है बेहोश करने के लिए। इसलिए वो बोल रहा है, सदा बोल रहा है कि अगर अगर ये व्यक्ति को अगर होश आ जाता है तो तुम क्या करोगे, तुमको इसको एनेस्थेसिया देना है। ओके। आई शी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई। क्या बोला, आंसर क्या दिया हाना ने? मैंने तो आज तक किसी को भी एनेस्थेसिया दिया ही नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ। ओके, इट इज़ ईजी एनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। और सदा ने क्या बोला, एकदम ईजी है, तुम आराम से दे सकते हो। ओके, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, एक सेकेंड, हाँ, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। जब वो घाव का जो पैकिंग है, जब वो खोल रहा था शदाव, तो उसमें से ज़्यादा ब्लड निकल आया था क्विकली। ओके, ही पीयर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फेस्टेंड ऑन हिज फोरहेड। और सर पर जो लगा है ना, सर पर जो लगा है, देखिए आप लोग, ये जो सर पर जो लगा है लाइट, इससे घाव में ज़्यादा अच्छे से देख रहा है। ओके, शदाव, द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विथ कूलेस्ट इंटरेस्ट। और कहा कि हाँ, बुलेट तो अभी भी अंदर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज। अभी श्रद्धा ने बोला, हाँ, अभी मुझे पता लगा कि जो वो रॉक था, जो घाव में लगा था, वो कितना बड़ा था। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। अगर ज़्यादा अंदर नहीं गया होगा बुलेट तो मैं शायद बुलेट को निकल पाऊंगा। ओके, बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। कहा कि हाँ, वो तो बहुत सारा खून खराब हो चुका है, बहुत सारा खून निकल चुका है बॉडी से, जिसके वजह से उसका जो वेल्थ है वो भी खराब होने जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड। और अभी क्या हुआ, हाना थोड़ा सा खांसने लगा। चॉक्ड मतलब खांसना। ओके, एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड। देखिए, हाना ने मुंह पर हाथ रख के यहाँ पर थोड़ा सा खांसने लगा। क्या होगा अभी देखिए, ही लुक्ड अप एंड शो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। सल्फर क्या कलर होता है? येलो कलर होता है। जब शदाव ने हाना के मुंह की तरफ देखा कि हाना का मुंह थोड़ा सा येलो कलर हो चुका है। डोंट फेंट मतलब बेहोश मत होना। यहाँ पर शदाव कहता है कि बेहोश मत होना। ही डिडंट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो तो इंस्ट्रूमेंट से काम कर ही रहा था, स्टॉप नहीं किया। और कहा कि हाँ, तुम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो इंस्ट्रूमेंट से काम तो कर ही रहा था। तब हाना को थोड़ा सा वोमिटिंग ऐसा कुछ आया। ओके, उसका फेस का कलर येलो बन चुका था। तो और कहा क्या क्या हाना शदाव ने कि बेहोश मत होना। ओके, और अपना काम करता रहा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। अगर मैं अभी यहाँ पर छोड़ के तुमको हेल्प करने के लिए जाऊँगा तो ये इंसान तो ज़रूर मर जाएगा। ओके, शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिफ्ट अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम। और दोनों हाथ अपने मुंह पे रखा और बाहर भाग के चली गई। ओके, आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग। रेचिंग का मतलब होता है वोमिटिंग करना। वोमिटिंग का जो आवाज़ हो रहा था वो शदाव अंदर से सुन रहा था। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क। लेकिन शदाव अपना काम कर ही रहा था। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, ही थॉट। शदाव ने सोचा, अच्छा होगा कि ये वोमिट हो गया और उसका पेट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो वो टेंशन नहीं है ऑपरेशन करने के लिए। वो जब मैं ऑपरेशन करता रहूँगा तो हाना सामने आराम से बैठ सकती है, अगर उसका पेट अगर खाली हो गया तो वोमिटिंग करने के बाद। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। मतलब सदाव शायद भूल ही गया था कि हाना कभी भी ऐसा ऑपरेशन देखी ही नहीं थी जिंदगी में। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। और क्या कहा कि जो कि सदाव हाना को जाके मदद नहीं कर पा रहा है, इसका एक ही वजह है कि वो जो चाकू के नीचे जो सोया हुआ है इंसान, इसके वजह से। तो इसके लिए शदाव को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। ओके, उसका पेशेंट भी खत्म हो रहा था और वो थोड़ा सा इरिटेट भी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनको वाइफ है, उनको वाइफ को वॉमिटिंग आ रहा है, वो जा नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा ही। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। और शदाव सोचता है कि जिसको मैं अभी बचा रहा हूँ, ये जिंदा रह के क्या करेगा, इसको जिंदा रहना ही क्यों है, मैं इसको क्यों बचा रहा हूँ। ओके, अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूटलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और यही बात उसके दिमाग में चल रहा था अनकॉन्शियसली। ओके, उसके दिमाग में ही एक ही बात चल रहा था, मैं इसको क्यों बचा रहा हूँ। ओके,
इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, मोन्ड मतलब दर्द, ओके। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट शादाब पेड नो हेड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। ऐसा लग रहा था, शादाब सोचने लगा था कि ऐसा लग रहा था जो इंसान सोया पड़ा है अंदर ही अंदर वो बहुत ही दर्द फील कर रहा था, लेकिन शादाब ने थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दिया उसके दर्द में। शादाब सिर्फ बोलता गया, माटारिंग कर रहा था, अपने आप में बोल रहा था। ग्रून, ग्रून का मतलब पता होगा आपको कि ग्रून का मतलब चिल्लाना, ओके। दर्द से जब लोग चिल्लाता है, ग्रून, ही मटर्ड, ग्रून इफ यू लाइक, चिल्लाओ चिल्लाओ, अगर तुमको चिल्लाना है तो चिल्लाओ, मतलब जब वो ऑपरेशन, ग्रून, ही मटर्ड, ग्रून इफ यू लाइक, क्या कहा कि चिल्लाओ, अगर तुमको चिल्लाना है तो चिल्लाओ, ठीक है। जब कोई किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन कर रहा हो तो अंदर ही अंदर तो दर्द होगा ही, बहुत सारा दर्द होगा, तो अंदर ही अंदर शायद वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। और शादा ने बोला, हाँ अगर तुमको चिल्लाना है तो चिल्लाते रहो, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, ये मेरे इच्छा के लिए नहीं कर रहा हूँ, ओके। इनफैक्ट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, और मुझे पता ही नहीं कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर ही क्यों रहा हूँ, ओके। द डोर ओपेंड एंड देयर वॉज हाना अगेन, और दरवाज़ा खोला और हाना वापस घर में आ गया। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, और हाना ने क्या बोला एकदम क्लियर वॉइस में, वो एनेस्थेटिक तुमने कहाँ रखा, जो इंजेक्शन है वो तुमने कहाँ रखा। शादा मोशन विथ हिज चीन, और अपने पोस्टर से वो दिखा दिया कि किस तरफ वो एनेस्थेटिक रखा गया है, ओके। वो इशारा करके दिखा दिया। इट इज़ एज वेल एज दैट यू कम बैक, ही सेड, कहा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टीर, स्टीर मतलब होश में आना, कि यह इंसान होश में आने वाला है, होश में आ रहा है धीरे धीरे। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, और उसके हाथों में एक बॉटल था और थोड़ा सा कॉटन था, किस लिए, वो एनेस्थेटिक देने के लिए, ओके। बट हाउ शेल आई डू इट, और देखिए यहाँ पर एनेस्थेटिक इंजेक्शन से नहीं, एनेस्थेटिक सूंघा के क्लोरोफॉर्म की तरह इस्तेमाल करने वाला है, ओके। तो देखिए यहाँ पर शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, अपने हाथों में एक बॉटल और कॉटन थे। बट हाउ शेल आई डू इट, लेकिन मैं इसको कैसे दूँ, एनेस्थेटिक में कैसे लगाऊँ, दूँ कैसे। सिंपली सेट्यूट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, का कॉटन पे थोड़ा सा वो लगा दो, एनेस्थेटिक थोड़ा सा लगा के और उसके नाक के सामने पकड़ के रखो, अपने आप बेहोश हो जाएगा। सादा रिप्लाई विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, मतलब अपने काम को करता ही रहा और वो सिर्फ बोलता चला गया शादाब। व्हेन ही ब्रेथ्स बैडली मूव इट अवे लिटिल, अगर वो ज़्यादा सांस लेने लगा, जब तुम नोस्ट्रिल के सामने, नाक के सामने जब रखोगे कॉटन को, ठीक है, तब जब वो ज़्यादा सांस लेने लगेगा तब तुम कॉटन को दूर कर लेना, ओके। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर ज़्यादा अगर दे दिया एनेस्थेटिक तो मर भी सकता है कोई भी इंसान। शी क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, तो वो जो यंग मैन था उसके सामने थोड़ा सा झुका, कौन, हाना, थोड़ा सा झुक के वो एनेस्थेटिक को लगाने लगा था। इट वाज ए पीरियस थिन फेस, ये तो एक पतला सा हल्का सा एक तो फेस है, शी थॉट, वो हाना सोचने लगे थी। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसका जो फेस था, लिप्स था, वो ट्विस्टेड था। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, ये इंसान बहुत ही सफ़र कर रहा था, बहुत ही दर्द फील कर रहा था, शायद इसे पता होगा कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही दर्द फील कर रहा होगा। वॉचिंग हिम, और हाना उसको देखती रहती है। शी वंडर इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वेर ट्रू, और हाना ये सोचने लगता है कि बहुत सारा स्टोरी मैंने सुनी है कि वो स्टोरी में क्या क्या ऐसा होता है कि बहुत सारा प्रिजनर जो सफ़र करता है, ओके, दर्द में पड़ जाता है, सफ़र करता है, वो शायद सच होगा या फिर झूठ, इसके बारे में सोचने लगता है। क्या सोचता है, देखिए, दे कैम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रिमोर, फ्लिकर मतलब, फ्लिकर का मतलब होता है आतंकवाद की तरह, तो चारों ओर फेंकने लगता है, ओके। तो देखिए, दे कैम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रिमर्स टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, ये लोगों के मुंह से मुंह तक चले आते हैं, ये बात सिर्फ कानों तक लोग सुनते हैं ये बातें। और ये भी हाना ने भी ऐसा ही सिर्फ कानों में सुना था एक बात। क्या बात था, इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्ट वेयर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went the people received them gladly with cries of joy at their liberation, ये बातें न्यूज़पेपर पे आ जाता था, ये बातें हाना भी सुनी थी, क्या कि जापानीज आर्मी जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर उनका खूब स्वागत होता था, फूलों से, ऐशो शोहरत से स्वागत होता था, क्योंकि आज़ादी उन्होंने ही दिलवाई थी, ओके। बट समटाइम्स शी रिमेंबर सच मैन एज जनरल ताकिमा, एक जनरल ताकिमा थे, उन्हीं के आर्मी के ग्रुप से जनरल ताकिमा नाम से थे, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपने घर में अपने बीबी को
एक मारती पीटती थी। ओके, दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फाउट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंसूरिया। वो लोग ये बातें नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि जनरल तकीमा ने मंसूरिया नाम के एक बैटल को जीता था। ओके, मंसूरिया नाम का जो बैटल थे वहाँ पर विक्टोरी पाया था। तो इसीलिए जो अपने घर में अपने बीबी को मारता है, ये बात लोग बोलते ही नहीं, उसको सम्मान भी देता है तकीमा को। इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू ए वुमन इन हिज पावर, अगर ऐसा एक व्यक्ति अगर अपने घर में अपने बीवी को मारता हो, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो ऐसा कहा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है इसने भी ऐसा ही फील किया होगा, शायद इसके ऊपर भी तो कोई टॉर्चर किया होगा। ये जो इंसान है इसके ऊपर भी ऐसा ही हुआ होगा क्या? ये भी अपने घर में जो बीवी बच्चे होगा इसको भी मारता पीटता होगा क्या? ऐसा सिर्फ सोच रहा होगा, क्योंकि ये भी एक आर्मी था। इन हाना के हिसाब से हर एक आर्मी ऐसा होता है उनके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी होप्ड एंसियसली दैट दिस यंग मैन हैड बीन नॉट टॉर्चर्ड। शायद यह इंसान को इतना टॉर्चर नहीं किया होगा, शायद भगवान के हिसाब से टॉर्चर नहीं किया होगा तो बेहतर है, ऐसा सोचने लगा था हाना। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द एयर। कान के नीचे थोड़ा सा लाल लाल डार्क स्केयर्स दिखाई पड़ रहा था। ओके, इसका मतलब ये रहा कि वो उसको टॉर्चर किया गया था। ओके, जो कि वो प्रिजनर ऑफ वार थे, हाँ, इसीलिए युद्ध के वो एक आर्मी थे, तो उसको पकड़ा होगा, उसको टॉर्चर किया होगा। ठीक है, तो यह तो आज का पार्ट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर देने वाला हूँ। ओके, जितना सारा पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 2 3 4 5 6 जितना सारा है आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है। ठीक है, और कुछ बात यह है कि आपका जो नोट्स है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन से नोट्स कलेक्ट करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और वही नोट्स देने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में ही आएगा। ओके, बाहर से देने नहीं वाले हूँ, एकदम पक्का नोट्स दूंगा। यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। ओके, 2014 बोलिए, 15 बोलिए, 16 17 18 19 20 21, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वही क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और सब जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।